Good morning everyone and welcome to my class. This is chapter number 10, respiration, class 7, science. And when we are talking about the respiration, the process कैसे होता है? Respiration में main चीज़ जो होता है taking in of oxygen and giving out carbon dioxide. So यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब लेन देन होता है हम लोगों के बॉडी के साथ, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. दैट इज़ द प्रोसेस इज ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं. ये जो रेस्पिरेशन है ये इज डिवाइडेड इन टू टाइप. दैट इज one is internal and another is external. One is internal and another is external. तो एक्सटर्नल के बारे में हम लोग सब जानते हैं. जैसे कि मैं अभी क्या हर वक्त हम लोग दिन में ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. तो ये है एक्सटर्नल प्रोसेस. एंड इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो ब्लड कैपिलरी होता है एल्वियोलस के थ्रू. तो एल्वियोलस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में ले लेते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ देते हैं. कैसे, मैं एक पिक्चर के थ्रू मैं दिखाना चाहूँगी. This is alveoli. ये जो है, ये टोटल जो है ये है ब्लड कैपिलरी है, ये है इंटरनल रेस्पिरेशन. इसको हम बोलेंगे ये है ब्लड कैपिलरी. तो इसको ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है इंटरनल. अगर हम सोचेंगे ऑक्सीजन आता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलस में छोड़ देते हैं. उसके बाद वो बाहर में चला जाता है, जैसे हम लोगों के रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है. तो ये सब से हम लोग मतलब शरीर में क्या उत्पन्न होता है, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं. That is glucose. So glucose plus oxygen, carbon dioxide, water and energy, ये जो सब कुछ है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला के क्या मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. वाटर एंड एनर्जी, ये वाटर एंड एनर्जी. वाटर मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं वाटर को, अगर आप केमिकल के हिसाब से बोले तो वाटर मीन्स H2O. तो इसके हिसाब से एनर्जी उत्पन्न होता है. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ होता है. तो ये जो रेस्पिरेशन है ऐसे प्रोसेस में हम लोगों के शरीर में चलता है. तो रेस्पिरेशन, अभी हम रेस्पिरेशन ऑर्गन के बारे में जान लेंगे. रेस्पिरेशन ऑर्गन पहले जो है ऑर्गन्स, पहले किसका नाम हम ले सकते हैं, लंग्स.
लंग्स, उसके बाद जो है लंग्स के बाद दैट इज गिल्स। तो ये दोनों चीज़ हम मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दे रहे हैं, लंग्स एंड गिल्स। तो लंग्स क्या है, अगर हम ह्यूमन के बॉडी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, तो ये है ह्यूमन बॉडी का जो लंग्स है उसका पिक्चर है। तो ये होता है लंग्स। यहाँ पर बहुत सारा मतलब वेसल्स होता है। लंग्स में तो लंग्स में बहुत सारा वेसल्स होता है, लैरिंग्स फेरिंग्स ये सब होता है। तो इसमें क्या है कि दो जो ट्यूब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेन ट्यूब, उसके बाद दो ट्यूब, ये दो ट्यूब दो साइड में चला गया है, डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ट्यूब इज कॉल्ड द ब्रोमोकॉल्स, इट्स कॉल्ड द alveoli, मिलियंस ऑफ द alveoli। यहाँ पर मिलियंस मिलियंस alveoli होता है। तो ऐसे करके वहाँ पर होता है। तो O2 एयर इन द alveoli passes easily through the thin walls into the blood vessels। यहाँ पर ये रहता है क्योंकि यहाँ पर जब ऑक्सीजन आता है, O2 जब आता है, ये बहुत आसानी से ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, इसलिए ये रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो एल्वियोलाई जो है ये रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक पिक्चर में मैंने दिखाया है, एल्वियोलाई को थोड़ा बड़ा करके मैंने दिखाया है। तो वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो ये है हम लोगों का लंग्स का जो सिस्टम है, ये सिस्टम है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गिल्स के बारे में। गिल्स क्या है? गिल्स गिल्स फिश ये यूज करते हैं। जैसे कि ये एक फिश का माउथ है, ये उसका आई है। ये गिल्स अगर हम यहाँ से बात करेंगे, ये बात है। तो ये जो है ये एक एक जगह में एक लेयर में गिल्स रहता है, इसको हम बोलते हैं गिल रैकर। गिल रैकर्स। इसके बाद एक एक चीज को, ये एक एक लेयर को हम बोलेंगे दैट इज द गिल फिलामेंट्स। इसको और एक चीज़ है जो गिल आर्क जो होता है, इसको हम बोलेंगे गिल आर्क। तो ये है गिल्स का यूजेस। फिश एंड द टपल्स was use the gills water through the mouth flows over the gills O2 dissolved in the water, that is the insects जो है वो क्या यूज करता है, दैट इज ट्रैकियस ट्रंक यूज करता है इंसेक्ट्स। सब लोग तो गिल्स और लंग्स यूज नहीं कर सकते। तो इंसेक्ट्स जो है, ये फिश के बारे में बोल दिया, लंग्स और ह्यूमन के बारे में बोल दिया। एंड फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग यूजेस स्कीन। use a skin and
जो इंसेक्ट्स होता है वो क्या यूज़ करता है, वो ट्रकिया ट्रंक यूज़ करते हैं। कैसे है, जैसे इंसेक्ट्स को अगर हम उलट दिया जाए तो वो क्या होगा, ऐसे कुछ पिक्चर आएगा। ऐसे पिक्चर आएगा, दैट इज ये है ट्रकियस ब्रीदिंग ट्यूब, इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग ट्यूब एंड तो इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग ट्यूब एंड ट्रकिया ट्रंक। तो ये सब कुछ जो है वो एक जो इंसेक्ट्स है वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन के माध्यम से, एक साइड से मैंने लंग्स को मैंने दिखाया, तो एक का यूज़ होता है, ये जो है लंग्स का, सॉरी लंग्स का तो पिक्चर इतना अच्छा तो नहीं हो रहा है, सो जो भी हो, तो एक का यूज़ होता है इनहेलेशन के लिए, दूसरा एक्सहेलेशन के लिए। तो कौन सी कामों में ये यूज़ होता है, वन इज एक्सहेलेशन and another is inhalation। तो ये है मतलब इसका जो काम है, ये इसका जो पिक्चर है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन का पिक्चर। एक्सहेलेशन का पिक्चर क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे एक साइड्स का अगर हम लंग्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो होता है जब एक्सहेलेशन के बाद आता है तो ये हवा का मतलब ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये होता है वो ऐसे इस तरीके से होता है, मतलब अंदर से जो एयर पास होता है। और ये है एक्सहेलेशन का पिक्चर। और अगर हम इनहेलेशन के बारे में बात करेंगे, नंबर 2, इनहेलेशन का जो एयर पासिंग होता है वो कैसा होता है, इनसाइड होता है। इनहेल और एक्सहेल जो आप लोग जानते हैं। तो नोज, माउथ, ट्रकिया ये सब कुछ ऑर्गन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।